हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की पहली क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सबसे पहले देखिए वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। वर्तमान भारतीय समाज का मतलब क्या होता है कि वर्तमान में भारत का समाज कैसा है और प्रारंभ में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इन्हीं दोनों का, वर्तमान में जो हमारा समाज है और प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इन्हीं दोनों का पूरा तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। तो वन बाय वन हम सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में पहला चैप्टर आपका है शिक्षा का अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता। शिक्षा का अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता। तो जिसमें आज के क्लास में हम लोग शिक्षा के अर्थ को देखेंगे, क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा शब्द देखने में तो बहुत ही छोटा है, यह शिक्षा शब्द देखने में तो बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन इसी शिक्षा शब्द में मनुष्य का पूरा जीवन समाहित है। मनुष्य जन्म जैसे ही बालक का जन्म होता है, बाल विकास आप लोग पढ़े होंगे, तो बालक के जन्म से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और वह कब तक चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बस इसी का हमें अध्ययन करना है कि यह जो शिक्षा है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समय समय पर इसमें किस तरह का परिवर्तन, किस तरह का बदलाव देखने को हमें मिला है। प्रारंभ में शिक्षा कैसी थी, वर्तमान में शिक्षा कैसी थी, क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव, शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन से कानून वगैरह बने हुए हैं। तो फिलहाल आज के क्लास में हम लोग केवल और केवल शिक्षा के अर्थ को समझेंगे। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, शिक्षा का अर्थ। देखिए अभी हमने आपको बताया शिक्षा जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया। जैसे ही बालक का जन्म होता है तभी से शिक्षा प्रारंभ हो जाता है। उसका चलना, बोलना, खेलना, पड़ोस में जा कर के व्यवहार करना, स्कूल में जा कर के पढ़ना, लिखना, सब क्या है, एक तरह का शिक्षा है, सीखना है। सीखता ही रहता है बच्चा, जन्म लेने के बाद से जीवन पर्यंत तक, मृत्यु तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो शिक्षा की जो संकल्पना है, शिक्षा का अर्थ है, तो कई लोगों ने शिक्षा को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। तो सबसे कई लोगों ने जिसमें कहा, कुछ ने कहा कि शिक्षा क्या हो गया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो गई। कुछ ने यह कहा कि आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाशन की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है, शिक्षा के माध्यम से होती है। कुछ ने यह कहा, अब जब किसी ने कहा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, किसी ने कहा आत्मज्ञान या आत्म प्रकाशन की प्राप्ति है, तो किसी ने यह कहा कि नहीं ना, सेहत क्या है, केवल आत्म प्रकाशन और या आत्मज्ञान तक समाप्त नहीं हो जाता। यह क्या करता है, जीवन के साथ निरंतर चलता रहता है, यह समाप्त नहीं होता है। किसी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम बताया कि ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है, शिक्षा से। किसी ने बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया बताई, यानी कि बालक के व्यवहार में जो जो परिवर्तन होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो वह सब शिक्षा के माध्यम से होता है। क्लियर? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कई प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार, धारणाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या करने की चेष्टा की है, शिक्षा शब्द की व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो इस आधार पर शिक्षा को कई भागों में, शिक्षा के अर्थ को कई भागों में बांटा गया है। शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ, यानी इसकी उत्पत्ति के आधार पर इसके अर्थ को बताया गया है। इसका संकुचित अर्थ बताया गया है। कुछ लोगों ने इसके व्यापक अर्थ की व्याख्या की है, कुछ ने इसके वास्तविक अर्थ को बताया है, कुछ ने इसका विश्लेषणात्मक अर्थ भी बताया है। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग केवल ये व्युत्पत्तिक अर्थ, व्यापक अर्थ, संकुचित और वास्तविक अर्थ का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ देखते हैं।
शिक्षा शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले बताई जाती है कि यह संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। ठीक है, शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है? शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाकर इसका अर्थ बनाया गया है, जिसका अर्थ क्या हो गया? सीखना या सिखाना। उत्पत्ति में ही बताया गया है कि शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के किस शब्द से? एडुकेटस या एडुकेटम शब्द से हुई है। अब यह एडुकेटम शब्द क्या है? तो यह एडुकेटम शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा डेको शब्द से मिलकर के बना है। किस भाषा से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति अगर पूछेगा किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा से, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो सारी चीज़ें आप समझते जाइए। ई शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या निकाला गया? आउट ऑफ, अर्थात अंदर से बाहर निकालना। डेको शब्द का मतलब क्या हो गया? टू लीड, अर्थात अग्रसर करना, आगे बढ़ाना। अब अंदर से बाहर किसे निकाला जा रहा है? किसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? तो जो बालक होता है तो उसके अंदर कुछ आंतरिक गुण होते हैं, कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती हैं। तो उन आंतरिक गुणों को, उन आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, उनका प्रकटीकरण करना और फिर उनका विकास करना, यही क्या है? शिक्षा है। किस आधार पे? व्युत्पत्ति के आधार पे। बालक की आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक गुणों को बाहर निकाल करके उनका विकास करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, यही क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पे शिक्षा का अर्थ है। क्लियर? अब चलिए देख लेते हैं संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? संकुचित अर्थ में शिक्षा में क्या है? एक शिक्षक है, एक शिक्षार्थी, यानी एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला। एक स्थान निश्चित कर दिया गया है विद्यालय के कक्षा कक्ष में, एक पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया गया, एक सिलेबस निश्चित कर दिया गया। तो किसी विद्यालय के कक्षा कक्ष में एक शिक्षक के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का किसे ज्ञान कराना? शिक्षार्थी को ज्ञान कराना। किसी विद्यालय के कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का, निश्चित सिलेबस का शिक्षार्थी को ज्ञान कराना ही क्या हो गया? शिक्षा हो गया। किस अर्थ में? संकुचित अर्थ में। क्लियर हुआ? संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ क्या हो गया? विद्यालय के कक्षा कक्ष में, यानी कि एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय में, एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा निश्चित उद्देश्यों का ज्ञान कराना, निश्चित योजना में निश्चित उद्देश्यों का शिक्षार्थी को ज्ञान कराना ही क्या हो गया? शिक्षा हो गया। देख लीजिए, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है? यह संकुचित अर्थ है, जो बालक के निश्चित स्थान पर निश्चित योजना के साथ निश्चित पाठ्यक्रम का ज्ञान करा के क्या करती है? उसके चरित्र का और उसके व्यवहार का विकास करती है। उसके चरित्र का, उसके व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डालती है। उसके चरित्र का, उसके व्यवहार का विकास करती है, उसमें परिवर्तन लाती है। किस आधार पे? संकुचित आधार पे। क्लियर हो गया? व्युत्पत्ति के आधार पे हो गया संकुचित। अब हम शिक्षा का व्यापक अर्थ देख लेते हैं। व्यापक मतलब क्या हो गया? बड़ा। तो संकुचित अर्थ में एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय हो गया। व्युत्पत्ति में क्या हो गया? बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकाल करके उनका विकास करना। व्यापक अर्थ में क्या हो गया? शिक्षा क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। कब स्टार्ट हो जाती है? बालक के जन्म, और कब तक चलती रहती है? जब तक बालक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इसके द्वारा वह जो बालक को उसके वातावरण के साथ क्या सिखाती है? समायोजन स्थापित करना सिखाती है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया। अर्थात इसमें बालक कहाँ से कहाँ तक सीखता है? जैसे ही जन्म लेता है, धीरे धीरे सबसे पहले वह परिवार में, फिर पड़ोस, फिर स्कूल, फिर समाज। हमेशा कुछ न कुछ परिवार से, पड़ोस से, स्कूल से, समाज से कुछ न कुछ सीखता रहता है। और यह कब तक सीखता रहता है? जैसे ही जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत यह निरंतर चलती ही रहती है। यह क्या हो गया? शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया। अब हम शिक्षा का वास्तविक अर्थ देख लेते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ और विश्लेषणात्मक अर्थ दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। क्लियर? तो वास्तविक अर्थ में क्या होता है? सबसे पहले क्या हो जाएगा? वास्तविक अर्थ में शिक्षा का मतलब क्या हो गया? बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास करना, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना,
वातावरण के साथ उसे समायोजन स्थापित करने में सहयोग प्रदान करना, जीवन मूल्यों एवं नागरिक कर्तव्यों का उन्हें ज्ञान कराना। किसके माध्यम से बालक को ज्ञान होता है? जीवन मूल्यों एवं नागरिक कर्तव्यों का शिक्षा के माध्यम से। बालक के विचार में, व्यवहार में, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, यह भी किससे संभव है? शिक्षा के द्वारा। यानी बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के माध्यम से। उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के माध्यम से। वातावरण के साथ वह समायोजन स्थापित करना किससे सीखता है? शिक्षा से। दृष्टिकोण में उसके परिवर्तन किससे होता है? शिक्षा से। तो इस प्रकार से शिक्षा कैसी प्रक्रिया हो गई? एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जो बालक का सर्वांगीण विकास करता है। वास्तविक अर्थ में शिक्षा कैसी प्रक्रिया हो गई? तो एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जो बालक का सर्वांगीण विकास करता है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ये ऐसे सीधे सीधे आपका क्वेश्चन पूछता है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, या शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, या शिक्षा का संकुचित अर्थ, और शिक्षा का अर्थ केवल पूछेगा तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो, एक दो परिभाषा उसके साथ दे सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देख लीजिए। कभी कभी कुछ परिभाषाएं पूछता है तो कुछ लोगों जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी यही पूछ देता है कि यह किसका कथन है। तो शिक्षा का अर्थ क्या हो गया? प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पे, क्योंकि परिभाषाएं जो होती हैं, जो मेन जो चीज़ें होती हैं, जो कहना चाहता है वो सबका जो रिजल्ट निकलता है वो एक ही होता है, शब्दों का हेरफेर होता है। देखो, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों का प्रकाशन करना ही क्या है? शिक्षा। किसके अनुसार? सुकरात के अनुसार। क्लियर? दूसरा देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका हो गया? अरस्तू का। इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो विद्यमान विचार होते हैं उन्हीं का विकास करना क्या हो गया? शिक्षा, सुकरात ने कहा। और इन्होंने क्या कहा? शिक्षा क्या है? कि मनुष्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सके, यही क्या है? शिक्षा है। किसने कहा? अरस्तू ने। प्लेटो ने अब क्या कहा? कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा, यानी एक बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक यह तीनों विकास करना किसके माध्यम से संभव है? शिक्षा के माध्यम से। यह कथन किसका हो गया? प्लेटो का। इन्होंने किस पर बल दिया? सर्वमान्य विचारों पर। इन्होंने किस पर बल दिया? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क पर। किसने? अरस्तू ने। सुकरात ने सर्वमान्य विचारों पर, और प्लेटो ने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों विचारों पर बल दिया। क्लियर? अब स्वामी विवेकानंद के अनुसार देख लीजिए, शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करता है। शिक्षा क्या करता है? यहाँ निहित छोटी की मात्रा होगी, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करता है, यानी कि उसके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं उसी को क्या करता है? प्रकट करता है। शक्ति देख लीजिए। ठीक। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करना। इनका एक नया शब्द क्या आ गया? आत्मा आ गया। इनका क्या आ गया? सर्वमान्य विचार आ गया। इनका क्या आ गया? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क आ गया। इनमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों विकास आ गया। प्लेटो में, विवेकानंद में शक्ति आया और महात्मा गांधी में आत्मा। तो ये सब इस तरह के जो शब्द हैं, ये शब्द अगर आप थोड़े थोड़े ध्यान दोगे तो परिभाषाएं पहचानने में आपको क्या हो जाती हैं? आसानी हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब कुछ और चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं जैसे पहचानने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अरस्तु और पेस्टोलॉजी दोनों की परिभाषा में हमें कौन सा शब्द देखने को मिलता है? ये देखिए, अरस्तु और पेस्टोलॉजी की परिभाषा में स्वस्थ मस्तिष्क एवं शक्ति का विकास, यानी अरस्तु की परिभाषा में भी स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क देखने को मिलता है और पेस्टोलॉजी की परिभाषा में भी देखने को मिलता है। गांधी जी में मानव जीवन और ज्ञान देखने को मिलता है, आत्मा देखने को मिलता है, गांधी और टैगोर दोनों की परिभाषा में।
ठीक है। गांधी और टैगोर दोनों की परिभाषा में मानव जीवन और ज्ञान का विकास देखने को मिलता है। हर्बर्ट और रूसो की परिभाषा में व्यक्ति व चरित्र का पूर्ण विकास देखने को मिलता है। किसका? व्यक्ति और चरित्र का। जॉन डीबी की परिभाषा में अनुभव द्वारा मार्गदर्शन देखने को मिलता है। शिक्षा के माध्यम से अनुभव द्वारा बालक का मार्गदर्शन होता है। यह किसका हो गया? जॉन डीबी का। रास और जेम्स दोनों की परिभाषा में समायोजन और सामाजिकता का विकास देखने को मिलता है। पीटी नन की परिभाषा में व्यक्तित्व का विकास देखने को मिलता है। और प्लेटो तथा स्पेंसर की परिभाषा में जीवन को संपूर्णता प्रदान करने वाला शब्द देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें अगर एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप पढ़ लोगे तो फिर परिभाषा पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी कि यह परिभाषा किसकी है। तो आई होप कि यह चैप्टर अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में शिक्षा का अर्थ, महत्व और कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।